बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर है और दिन है बुध का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले मैं आपको बता चुका हूँ मरियम सफदर साहबा की जो पेशी थी जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। इससे पहले जब मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो अतर मिनल्ला साहब की अदालत में जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर जो है वो समाअत हुई। 44 मिनट की ये बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। और अगर आप मुझसे पूछें तो तज़ादात ही तज़ादात हैं, चाहे वो रियासती इदारे हों, रियासती इदारों से मुराद मेरा FIA है, हुकूमत हो, अदलिया हो, अजीब व गरीब सी एक कन्फ्यूजन है। यानी रियासत इस वक्त ये कहती है, रियासती इदारे इस वक्त ये कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो 5th जनरेशन वॉर है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग झूठी खबरें देते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उसको इंटरनेशनल मीडिया फिर उस चीज़ को उठाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठी रिपोर्ट्स तैयार करता है, झूठी खबरें तैयार करता है, वो पूरी दुनिया में फैलाई जाती हैं। फिर जिस तरह से इंडिया काम कर रहा था, डिसइंफो लैब ने भी इन सारी चीज़ों को फिर एक्सपोज किया। तो रियासत ये कहती है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो चैलेंज है। दूसरी तरफ इस प्रोपेगेंडा, इस झूठ, इस इल्ज़ामबाजी और पाकिस्तान के ऊपर ये जो झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इसको अगर किसी इदारे ने इन्वेस्टिगेट करना है तो वह FIA है। FIA का मामला ये है कि 6 माह से कम मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ। हर समाअत का अहवाल तकरीबन आपके सामने रखता हूँ। हर समाअत पे एक ही चीज़ अदालत की जानिब से सामने आती है और वो ये है कि FIA ने जो नोटिस जारी किए वो गलत जारी किए और अदालत का मौक़िफ़ ये है। अच्छा, यहाँ पे अदालतों में भी तज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी पर कोई इल्ज़ामात लगा रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ामात लगा रहा है, तो FIA उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? FIA को कार्रवाई करनी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का? वो कहते हैं जो जितना मर्जी झूठ बोल रहा है उसको बोलने दो, एंड पे ट्रूथ प्रिवेल करेगा, कुछ कार्रवाई मत करो। अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि अगर, यानी वो उनका जो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि 14 अरब रुपए के आर्मी चीफ ने असासे बना लिए हैं, तो आर्मी चीफ उस जो है वो छोटे मोटे यूट्यूबर, उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ आर्मी चीफ अपने नाम से दरख्वास्त दे कि जी मुझे इससे शिकायत है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो कोई आम सा बंदा जिसका कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, जस्टिस गुलजार साहब पर, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। अगर एक बंदा इमरान खान साहब की अहलिया पर घटिया और गलीज किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दरखास्त गुजार बने तो तब पीका के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कहना है अतर मिनल्ला साहब को। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि बोलने दें जो कुछ कहता है, कहने दे जो कोई कुछ कहता है। और हैरानकुन तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि FIA आज तक एक भी पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं कर सका, FIA का इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं हैरान होता हूँ कि चाहे पहले वाजिद ज़ियाद साहब थे या अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं, मुझे लगता है कि उनके जो अफसरान उनको जाके जो ब्रीफिंग देते हैं वो सब कुछ आंखें उनको सुन के, उनको देख के उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, उसके बाद नहीं देखते कि अखबारात क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आंखों से नहीं पढ़ते कि भाई जजमेंट क्या आई है, जजमेंट में लिखा हुआ क्या है। जितनी नालायकी और नाअहली FIA की है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार हमारा जो इदारा है FIA का वो है। क्योंकि आज तक मैं हैरान हूं कि FIA का इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नहीं बता सका कि अतर मिनल्ला साहब रिमार्क्स जो देते हैं वो देते हैं आज़ादी इज़हार राय पे, आज़ादी सहाफ़त पे। वो सारे रिमार्क्स जो 40-50 मिनट अतर मिनल्ला साहब के होते हैं, वो पूरी उनके जो रिमार्क्स और वो पूरी कार्रवाई होती है वो आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त पे होती है। और उससे तासुर ये मिलता है जैसे किसी सहाफ़ी ने को बहुत बड़ी हुकूमत की करप्शन की स्टोरी ब्रेक की है, बहुत बड़ा स्कैंडल ब्रेक किया है, तो उस बेचारे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो रिमार्क से ये तासुर मिलता है। हकीकत ये है कि जितने लोगों के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रहा है वो सब के सब वो हैं जिन्होंने, किसी ने प्राइम मिनिस्टर की अहलिया पे घटिया और गलीज इल्ज़ामात लगाए हैं, किसी ने किसी इदारे पे झूठी खबरें की हैं। ये बात आज तक FIA का इदारा नहीं बता सका और इस वजह से, और फिर FIA के कुछ लोग, अब नहीं, पहले कुछ अदालतों में आते थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि हमने अगर फलां सहाफ़ी को नोटिस जारी किया, हमें तो फलां एजेंसी ने कहा है, हमने इसलिए जारी किया है, हम तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। भाई अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते तो आप उस इदारे को कहें कि हम नहीं करना चाहते। आप नोटिस भी जारी करते हैं भोंडे अंदाज से, अदालत में जलील होते हैं, अदालत के रिमार्क्स आते हैं, वो लोग जो रियासत और रियासती इदारों पर हमले कर रहे हैं वो हीरो बन जाते हैं। जो अब मुझे एक बात बताएं, अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आते रहे असद तूर के मामले पर,
वो इतने रिमार्क्स आए और उससे ये तासुर लगा कि असद तूर जो है वो इतना बड़ा रिपोर्टर है और इतना बड़ा सहाफ़ी है कि इस वक्त पाकिस्तान में उससे बड़ा सहाफ़ी नहीं है। एंड पे निकला क्या? एंड पे ये पता चला कि असद तूर जो है उसने शिफा यूसुफजई पर ज़ाती हमले किए, घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगाए, एक खातून सहाफ़ी पे, एक फीमेल जर्नलिस्ट पे, और एंड पे अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो जो नेचुरल पर्सन है शिफा यूसुफजई उसने असद तूर के खिलाफ केस किया है, तो मैं ये डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, आप जाएं और असद तूर के खिलाफ कार्रवाई करें। उस वक्त तक असद तूर पूरा हीरो जो है वो बन चुका था। इसी तरह से अब एक तो पहले पूरी समात में आज एक ही सवाल रहा अतर मिनल्ला साहब का कि आपने 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार क्यों किया लाहौर में, और एंड पे अतर मिनल्ला साहब खुद जाके ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया होता है वो जर्नलिज्म नहीं होता, और झूठ भी बहुत बोला जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन करने दें, जो कुछ कहता है कहने दें, कोई कार्रवाई मत करें, बस एंड पे ट्रूथ प्रिवेल करेगा। कोई जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वो बॉदर ही ना करें, जैसे मैं नहीं करता, वो कहते हैं मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लग रहे हैं मैं नहीं करता, और वो आगे चल के आपको बताते हैं कि FIR का। इसलिए और मैं हैरान होता हूँ कि रियासत के इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कोई रियासती इदारा इसको नहीं देख रहा, प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं शायद बता रहा, और शहजाद अकबर साहब जो FIA के मामला देख रहे हैं, पता नहीं उनको वो कौन से ऐसे कामों में मसरूफ़ हैं कि एक मसले के ऊपर आज तक शहजाद अकबर साहब FIA को ठीक नहीं कर सके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जब आपने किसी को बुलाना है तो ये SOPs होंगे। आज तक FIA की जानिब से कोई वकील एक पॉइंट भी इस्टेब्लिश नहीं कर सका, ये बुनियादी नुक्ता नहीं बता सका अदालत को कि जिन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं वो आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि वो कोई खबर ऐसी दे रहे हैं जो हुकूमत के करप्शन का हो, स्कैंडल हो, बल्कि वो ज़ाती हमले कर रहे हैं, ज़ाती इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब ज़ाहिर है अतर मिनल्ला साहब क्योंकि हमारे जो बहुत सारा एक तबका है बड़ा जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो खूनी लिबरल्स हैं, उनमें काफ़ी पॉपुलर भी हैं, तो शायद ये इसलिए भी अतर मिनल्ला साहब के वो रिमार्क्स उनको भी देख के होते हैं क्योंकि उनको बड़ी तवक्कुआत है खूनी लिबरल्स को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितने खूनी लिबरल्स हैं वो कोई भी खबर ब्रेक नहीं करते, या तो उन्होंने को खबर ब्रेक करेंगे ये करप्शन है फौज की, ये हमारे पास सबूत है, ये इमरान खान की करप्शन है, ये इस इदारे की, वो सारे उनके जो लोग हैं जिनका ये ईमान मजारी और ये सारे लोग जिनके वकील हैं, उन्होंने किसी ने किसी खातून सहाफ़ी पर ज़ाती हमले किए हैं, तो किसी ने वज़ीर आज़म की अहलिया पर ज़ाती हमले किए हैं, किसी ने फ़ौज पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी ने आर्मी चीफ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, और ये लोग उनके वकील बन के आ जाते हैं और बड़े बड़े रिमार्क्स आते हैं, और कोई जो है वो DJI के खिलाफ कंपेन चलती है, उन पर इल्ज़ाम लगते हैं और FIA नोटिस करती है, और अतर मिनल्ला साहब कहते हैं आपने क्यों नोटिस कर दिया अगर एक बंदा फौज के खिलाफ बोल रहा है? क्या फौज ने आपको दरखास्त दी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको दरखास्त दी थी? और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि FIA वालों तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कुछ हो रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और तुमने कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर उन्होंने वो मसूद अब्बासी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब अदलिया में तजादात, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, हाई कोर्ट कुछ कह रही है, FIA कुछ कर रहा है, हुकूमत बस इमरान खान साहब तकरीरों में कहते हैं फौज पे हमले हो रहे हैं, फौज पे हमले हो रहे हैं, और फौज पे हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जिस इदारे ने करनी है उस इदारे को कोई उसका हाल नहीं है, और पता नहीं DGFIA को भी कोई पता नहीं है, शायद DGFIA जो है वो तो शायद डमी तौर पर बैठते हैं, असल में तो शहजाद अकबर साहब जो हैं वो चला रहे हैं, और शहजाद अकबर साहब क्योंकि वो और कामों में मसरूफ़ हैं, तो ये रियासती इदारों पे ISI पे फौज पे जो हमले हो रहे हैं, जो अदलिया पे हमले हो रहे हैं, ये होते रहे, कोई मसला नहीं है, इसका अभी उनके पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी आज की समात का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। 9:55 पर समात का आगाज़ हुआ, 44 मिनट की ये समात थी, और अतर मिनल्ला साहब ने यही कहा समात के आगाज़ में एडिशनल अटार्नी जनरल कासिम बदूद साहब पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का मामला ज़ेर समात है, 15 को उसकी तारीख है, 15 के बाद आप केस रख लें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बताएं क्या सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोका है कि हम ये मामले की समात ना करें? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी सेक्शन 20 जो है वो ज़ेर समात है। उस पर अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें रोका नहीं है, और ये जो हम केस सुन रहे हैं ये सिर्फ सहाफ़ियों के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल जो FIA के इख्तियारात हैं उसको जो अब्यूज़ किया जा रहा है, उन इख्तियारात को अब्यूज़ करने के हवाले से ये केस हम सुन रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ियों के साथ हो या आम शहरियों के साथ हो। हमने बार बार FIA से कहा है कि इस तासुर को ख़त्म करें कि सिर्फ आप उन सहाफ़ियों के पीछे हैं जो हुकूमत के नाक़िद हैं। अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि जब हमने आखिरी समात की थी तो समात के बाद क्या हुआ? उस समात के बाद जो भी डायरेक्टर हैं FIA लाहौर के, उन्होंने FIA के ही जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी की है। आपने देखा है कि लाहौर में क्या हुआ? इस अदालत की तौहीन की गई है। तौहीन डायरेक्टर ने की है या किसी ने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया गया है? अगर डायरेक्टर ने खुद तौहीन की है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? क्यों आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं? आप क्यों अदालत को मिसलीड कर रहे हैं? क्या लाहौर में बैठा हुआ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या वो जो FIA का ये जो ऑफिस है इसको जवाबदेह है? तो उसने उन SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है अतर मिनल्ला साहब एक फैसला दे चुके हैं,
उसके बाद SOPs बने कि आइंदा अगर किसी सहाफ़ी को बुलाना होगा उसको पहले नोटिस जाएगा, फिर उसको बताया जाएगा तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, फिर वो पूरे SOPs हैं जो खुद FIA ने बनाए हुए हैं और FIA के लाहौर ऑफिस ने उसको फॉलो ही नहीं किया। अब उसने फॉलो नहीं किया तो भाई या तो आप बताएं कि उसने फॉलो किया है। जो सरकारी वकील हैं कासिम वदूद साहब, वो 10 बार इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि अतर मिनल्ला साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। FIA के लाहौर ऑफिस ने बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं किया, अदालत की तौहीन की है और बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात है, वो सच बोला है कासिम वदूद साहब ने, झूठ नहीं बोला। लेकिन बात यह है फिर FIA क्या करेगा जिस इदारे ने उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और इन जितने लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है उनमें से कोई जिनके FIA में केसेस हैं, किसी एक के ऊपर भी केस ये नहीं है कि उसने इमरान खान की करप्शन को एक्सपोज किया है, किसी एक पे भी इल्ज़ाम नहीं है कि उसने कोई खबर ब्रेक की। अगर ये बात हो तो कितने रिपोर्टर हैं जो रोज़ाना इमरान खान की हुकूमत के हवाले से खबरें ब्रेक करते हैं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सारे वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इदारों पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं जिसके इनके पास सबूत नहीं है। तो अब बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में अब उन FIA क्यों नहीं अदालत को बताता कि ये आज़ादी इज़हार राय वाले वो नहीं है जो आप रिमार्क्स देते हैं, और अतर मिनल्ला साहब को कहते हैं जो कुछ मर्जी कहता है कहने दें। और ये मैं दोबारा वजाहत कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो मैंने शुरू में आर्मी चीफ वाली बात की, यानी उनके कहने का यही मकसद है कि कोई किसी इदारे के खिलाफ जितना मर्जी झूठ बोले, जो मर्जी इल्ज़ाम लगाए, वो इदारे वाला आके दरख्वास्त दे तो तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि FIA ने तो शिकायत कुनिंदा जो हमारे पास आए हैं उनके जो खदशात हैं उनको कंफर्म कर दिया है। यह अदालत बार बार आपसे पूछ रही है कि आप अगर इन अफसरान ने खुद से SOPs की खिलाफ वर्जी की है तो आपने अब तक इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, और अगर किसी और ने इनको हुक्म दिया था ऐसा करने का तो आप बता दें। शायद अतर मिनल्ला साहब के भी जहन में वही बात है जो FIA वाले अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें तो फलां एजेंसी कहती है नोटिस कर दो तो हम कर देते हैं, हम तो करना भी नहीं चाहते। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अब आप बताएं कि इस अदालत के अहकामात की जो तौहीन हुई है इस पर अदालत क्या करे। यह अदालत आपको ये खेल खेलने की इजाज़त नहीं देगी। हम बड़े एहतियात और मोहतात अंदाज से इस केस की समाअत कर रहे हैं। यह केस किसी एक सहाफ़ी के मामले पर नहीं बल्कि एक आम शहरी के मामले पर शुरू हुआ था। जब एक शहरी ने माहौलियात के इशू पर सवाल उठाया तो आपने उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के दरख्वास्त पर उसको नोटिस कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर शिकायत करे तो उसको एक्चुअल मैलिस साबित करना होगा। आम शहरी का मामला मुख्तलिफ है। हम ये आपको कई बार समझा चुके हैं कि हम शुरू में अदालत ने आप पर शक नहीं किया था। अदालत को ये लगा कि ये पीका के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं ये नया मामला है, ये नई चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता तरीका वज़ा हो जाएगा और जब SOPs बन जाएंगे तो आप SOPs के मुताबिक चलेंगे। लेकिन आपने अपने कंडक्ट से साबित कर दिया है कि आपके बारे में जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप एक आईनी अदालत के सामने हैं, आपके डायरेक्टर ने अदालत को गुमराह किया है, अदालत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई से नहीं रोका। आप इस अदालत को बताएं कि यह अदालत क्या आपको फ्री हैंड दे दे कि जो मर्जी आप करें। हुजूर अपने कंडक्ट से अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को साबित कर रहे हैं। आप बताएं कि लाहौर के जिस ऑफिसर ने यह कार्रवाई की आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, सोसाइटी एंड आइन के तहत चलती है। जब गलीलियो ने यह थ्योरी दी थी कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सोसाइटी ने उसकी बात नहीं मानी। आप पाकिस्तान को भी इसी तरह बनाना चाहते हैं। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने FIA के अफीसर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक ज़िम्मेदार अफीसर हैं, आप बताएं ये अदालत क्या करे। पिछली समात पर आपके अफसरान ने आकर कहा यह यकीन दहानी कराई थी कि SOPs जारी कर दिए हैं और आइंदा इन SOPs की खिलाफवर्जी नहीं होगी। उस पर FIA के अफीसर ने कहा कि हम इस मामले को जब ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि SOPs को अब आपने खिलाफवर्जी किया तो अफसर जो था FIA का उसने कहा कि हम इस मामले को देख लेते हैं। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्या देख लेते हैं, हमें वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है, हमें वफाकी हुकूमत की नीयत पर कोई शक नहीं, इसीलिए हमने ये सारा मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का कहा था। जो सियासत में नहीं होते उनके खिलाफ भी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके खिलाफ चीज़ें आती हैं और उनको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि झूठ ना बोलें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लाहौर वाक़े को आप जस्टिफाई करें। उस पर बताया गया अदालत को कि लाहौर से एक ऑफिसर ने आना था लेकिन उसको कोविड की अलामात थी तो वो नहीं आ सका। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर कोई FIA को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शिकायत कर दे तो क्या FIA मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भी समन करेगी। आपके हाथ में इख्तियारात हैं। हम एक महज़ब माशरे में रहते हैं जहाँ पर लोगों के बुनियादी हकूक़ इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाना होगा। हर एक की अपनी एक राय है और इसमें भी कोई शक नहीं कि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ झूठ बहुत बोला जाता है। ये बताएं कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ जो कुछ कहा जाता है वो उसको बॉदर क्यों करते हैं। इसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि पूरे पाकिस्तान में कितनी FIR दर्ज हैं, तो बताया गया कि 23 सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज हैं। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा
FIA के अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक स्टेट एजेंसी हैं, वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में हैं, आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन के हामी रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अदालत को कुछ बताया जाए और कार्रवाई कुछ की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर फैसला देना चाहते थे, लेकिन हमने एतमाद किया कि FIA खुद इस मामले में अपने SOPs बनाएगी और वफाकी हुकूमत को इस मामले और वफाकी हुकूमत भी इस मामले को देखेगी। सरकारी वकील ने कहा कि आप हमें टाइम दें और एक और मौका दें। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि तौहीन अदालत करने वालों को मिसाल बनाना चाहिए। सरकारी जो वकील थे, जो कासिम वदूद साहब, उन्होंने कहा कि आप हमें टाइम दें और एक और मौका दें। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि तौहीन अदालत करने वालों को मिसाल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, कासिम वदूद साहब ने, कि इसमें कोई शक नहीं है कि अदालत के हुक्म का एहतराम नहीं किया गया। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि कौन है जो ये हदायत दे रहा है, क्या इस अदालत को बताएंगे? तो कासिम वदूद साहब ने कहा कि मैं इन केसेस की तफसीलात मंगवा लेता हूँ। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि क्यों ना DG FIA को कहें कि वो इस अदालत को मुतमईन करें कि किसका हुक्म था जिसके हुक्म पर यह सब किया गया। हमने आपको मौका दिया, लेकिन इसके बाद भी आपने लाहौर में कुछ लोगों के घर में घुसकर ना जाने फायरिंग और क्या क्या किया। सरकारी वकील जो थे कासिम वदूद साहब, उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा SOPs को फॉलो किया जाएगा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि यह आपके सामने टेस्ट केस है कि जो कुछ लाहौर में हुआ उस पर हम देखते हैं कि आप जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन झूठ जितना भी बोला जाए बिलाखिर सच का ही बोल बाला होता है। कासिम वदूद साहब ने कहा कि बिल्कुल आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए और अगर कहीं पर कुछ मसाइल हैं तो इनको रेगुलेट मुनासिब तरीके से किया जाना चाहिए। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये रेगुलेट करने का तरीका नहीं है जिस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इस अदालत को मुतमईन करें कि बाहर से किसी ने वो हुक्म नहीं दिया था जो कुछ लाहौर में किया गया है। जिन्होंने कार्रवाई की उन्होंने खुद से ये कार्रवाई की, वरना हम डायरेक्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे। उसके बाद सरकारी वकील जो है उन्होंने दोबारा कहा कि इन दोनों केसेस का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगवाया हुआ है। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना किया होता तो हम ये समाअत ना कर रहे होते। ये केस उस वक्त सुन रहे हैं जब FIA ने एक ऐसे शहरी के खिलाफ नोटिस किया, वही माहौलियात वाली बात। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबादी कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसकी आपको परवाह नहीं है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर सारी अपोजिशन कल को हमारे सामने दरखास्त लेकर आ गई कि FIA को जो हमारे खिलाफ बात करने वाले हैं उनके खिलाफ FIA कार्रवाई नहीं कर रहा, तो फिर बताइए अदालत क्या करेगी। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक साइड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब FIA का इदारा, उन्होंने कहा FIA के इदारा लोगों को सर्व करने के लिए। आप देखें कि FIA के ऑफिसर ने अदालत में आकर क्या अंडरटेकिंग दी, उसके बाद इकदाम क्या किए। कासिम वदूद साहब ने कहा कि अगर लाहौर के FIA के अफसरान ने कानून को फॉलो नहीं किया तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया कि FIA को कौन देखता है। बताया गया कि वजारत दाखिला देखती है, वजीर दाखिला देखते हैं। उन्होंने कहा फिर हम सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो आप फैसला हमारा पुराना पढ़ें, 2018 का फैसला है, आज तक उसके ऊपर आपने क्या किया है, क्या वो वफाकी हुकूमत के सामने रखा है। क्यों ना हम बैरिस्टर शहजाद अकबर को बुलाएं कि वो हमें असिस्ट करें कि हुकूमत के सामने और वफाकी काबीना के सामने, वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात रखी है या नहीं रखी। बार बार हमने अहकाम दिए, बार बार हमारे अहकाम की खिलाफवर्जी की जा रही है। हर समात पर हम कुछ हुक्म देते हैं, कमिटमेंट की जाती है, अगली समात से पहले कोई नया वाक़या हो जाता है। 2018 में हमारा फैसला आया था, 2018 के बाद सारे ये वाक़यात हुए। एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन सच ही आखिर में प्रीवेल करेगा। ये तासुर और ट्रेंड अच्छा नहीं है कि एक साइड के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस जुर्म का स्कोप बहुत महदूद है। पार्लियामेंट ने इसको पीका के तहत जुर्म बनाया है। इस मुल्क में और हज़ारा ऐसे मसाइल हैं जिस पर FIA को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन FIA इसी काम पर लगा हुआ है। हमारे ऑर्डर्स देख लें कि अदालत बार बार क्या समझा रही है। अब ये अदालत डायरेक्टर के खिलाफ हुक्म देगी। ये अदालत आपको मौका दे रही है कि आप उस डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने अदालती अहकामात की तौहीन की है। उन्होंने FIA के अफसरान को कहा कि आप और वफाकी हुकूमत इस तासुर को ख़त्म करें जो तासुर आपके बारे में बना हुआ है। उसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मुल्क आइन, कानून, कवायद और ज़वाबित के बगैर नहीं चल सकता। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि क्या आपने मेरे वाले से भी कोई FIR दर्ज की हुई है कि किसी ने मेरे बारे में कहा कि मेरे बाहर फ्लैट्स हैं तो वो FIR ख़त्म करें। जब मैंने आपको शिकायत नहीं की तो आपने FIR क्यों की है, और अगर फ्लैट हैं तो जाएँ और वो ढूंढने दें उसको। सरकारी वकील ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पे बाबर बाग साहब के साथ राब्ते में था कि SOPs बनाए जाएं, ये तासुर ख़त्म किया जाए। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म नहीं है, मेरे बारे में बहुत जो है वो झूठ बोला जाता है। लेकिन वही गलीलियो वाली मिसाल है कि लोगों ने उसको
बोलने के लोगों ने उसको सच बोलने पर सज़ा दी, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। बाद में पता चला कि वो दुरुस्त कह रहा था। ये भी जो लोग बात कर रहे हैं इनको करने दें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और कल को ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और हर एक को जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक होना चाहिए, इख्तिलाफ राय का हक होना चाहिए। अगर आप इन आवाज़ों को बंद कर देंगे तो फिर मुल्क के अंदर वायलेंस होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि फेक न्यूज़, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ जो हो रहा है ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। लेकिन अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि जो जितना झूठ बोलता है उसको बोलने दें, सच एंड में प्रीवेल कर जाएगा। और FIA मुकम्मल तौर पे नाकाम। काश कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है या इसका ट्रांसक्रिप्ट मिल सकता है इन तमाम समातों का, तो वो ट्रांसक्रिप्ट मंगवा के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद भी देखें, DG FIA भी देखें, और कुछ वज़ीर और भी थोड़ी सी हिम्मत करें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोटिस में ये चीज़ें लाएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि ये शहजाद अकबर साहब के डोमेन का मामला है तो कोई इतनी जुर्रत नहीं करता कि वज़ीर-ए-आज़म को बता सके कि शहजाद अकबर साहब के मातहत जो इदारा है वो ये गुल खिला रहा है। क्योंकि सारे डरते हैं शहजाद अकबर साहब से, क्योंकि इस वक्त एक ताकतवर एक और एजेंसी है सिविल, उसमें उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि जब कोई पंगा लेता है शहजाद अकबर साहब के साथ तो उसके बारे में शहजाद अकबर साहब जो सोचते हैं उसी मुताबिक रिपोर्ट आ जाती है और फिर वो बंदा ओहदे से फारिग हो जाता है और उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो शायद बाकी डरते हैं वज़ीर सारे, लेकिन फवाद चौधरी तो बड़े दबंग वज़ीर हैं। मेरे नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब शहजाद अकबर साहब से डरते होंगे। तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये रखें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इस मामले को देखें, खालिद जावेद खान साहब, अरसलान खालिद साहब इस मामले को देखें। तो ये कोई तो इस मामले को देखे कि वज़ीर-ए-आज़म को बताएं कि ये मामला है, FIA ये गुल खिला रही है, कोई SOPs फॉलो नहीं किए जाते। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये बात गलत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट गलत है और उनकी ये रिमार्क्स गलत हैं कि कोई दरख्वास्त देगा ही तो पीका के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर ये जजमेंट, अगर ये राय गलत है तो फिर इसको जाके आप चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएंगे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कह रही है, हालांकि ये नहीं है, ये है, तो आप वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जाके फैसला करवाएं, सुप्रीम कोर्ट को जाके मुतमईन करें। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह देते कि नहीं ये SOPs होंगे, उन SOPs को फॉलो कर लें। लेकिन होता क्या है, ये नोटिस जारी करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, 24 घंटे बाद छोड़ देते हैं, वो बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता है, अतर मिल्ला साहब के दबंग सख्त और पूरे 40, 45, 50 मिनट के रिमार्क्स आते हैं, वो बंदा हीरो बन जाता है, विक्ट्री का निशान बना के बाहर आता है, वो पूरा हीरो बन जाता है। और उसके बाद फिर इदारे कहीं भी नहीं होते, इदारे फिर उसके बाद डिफेंसिव पे होते हैं और कोई जो है वो उन लोगों को फिर पूछने वाला नहीं होता जिनके पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब खड़े होते हैं। फिर कुछ अरसे बाद ये पता चलता है कि वो तो मामले ही ज़ाती इज़हार राय का नहीं था, वो तो मामला ही ज़ाती जो है वो इल्ज़ामात का था और घटिया और गलीज़ किस्म के और सतही किस्म के इल्ज़ामात का था। तो ये मामला था जो मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह करे को हुकूमत इस पे कर ले और ये जो PMDA वगैरह आ रहा है कोई अच्छी रेगुलेशंस लाएं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करें, वरना तो मुझे ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कम होती नज़र नहीं आ रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।